वोल्टेज बढ़ा दो। कम बनाओ और इधर इधर बस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृत वचन है। अगर दुनिया में कोई अपने हैं तो वे गुरुमुख हैं। मालिक के भक्त या प्यारे हैं, वे हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं। मन को वश में करने का तरीका बताते हैं। हमें हमारे परमात्मा से मिलाते हैं। हमें हमारे परमात्मा से क्या करते हैं? मिलाते हैं। मालिक से तो हम दूर होते जा रहे हैं। मालिक से तो हम दूर होते जा रहे हैं। रचना के हम नजदीक होते जा रहे हैं। जितना रचना में मन फैलाते जाएंगे उतने ही दुखी होते जाएंगे। जितना रचना में से मन निकालते जाएंगे उतने ही सुखी होते जाएंगे। संसार में जितना मन को लगाते रहेंगे उतना दुख भोगते रहेंगे। संसार से निकलने का अगर तरीका जान लेंगे और निकल जाएंगे तो दुख जो है दुख समाप्त हो जाएगी। संसार के मुंह में फंसकर हम मौत को भूल बैठे हैं। हम मौत को, संसार के मुंह में फंसकर हम मौत को भूले बैठे हैं। हम समझते हैं कि शायद मौत दूसरों के लिए है। शायद मौत दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐसो इशरत है। शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े। अगर देह में बैठकर शांति से 4 दिन काटना चाहते हो, अगर देह में बैठकर शांति से 4 दिन काटना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई। वह भजन भेद लेकर उस मंत्र को जपते रहना है। सच्चा नाम शरीर के बाहर और आंखों के नीचे नहीं मिलता। सच्चा नाम शरीर के बाहर और आंखों के नीचे नहीं मिलता। शरीर के बाहर न इधर मिलेगा। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत या आलस नहीं करना है। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना, पचाना है। उसको नाम कमाई को हजम करना। सिवाय शब्द या नाम के दुनिया में कोई भी चीज हमारी भक्ति के, हमारे प्यार के योग्य नहीं है। भजन सुमरन ही हमारे अंदर सतगुरु और परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करता है। 4 युगों में केवल शब्द या नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन रहा। 4 युगों में केवल शब्द या नाम ही। तुलसीदास जी क्या जपते थे? हे राम आदि आदि जो भी हैं, जो गुरु के द्वारा बताए मंत्र को जपते हैं। 4 युगों में केवल शब्द या नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन रहा है। जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं तो मन में से इच्छाएं, तृष्णाएं, पिछले संस्कारों का भ्रम, मौत का डर सब निकल जाते हैं। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा शब्द योग का भी अभ्यास करते हैं। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा आत्मा मन को वश में कर लेती है। शब्द योग जो करते नारायण संधान जो करते साधक,
संत मत में चार क्रिया जो है बतलाई जाती है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, चौथा है सुरत सब योग या नदानुसंधान कहिए। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा आत्मा मन को वश में कर लेती है। आत्मा जो है मन का जो ऐठकर जो दौड़ते रहता है उसको वश में कर लेती है। मन इंद्रियों और भोगों को वश में कर लेता है, जिससे हमारा तन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अगर आप कलयुग में जिंदगी के 4 दिन शांति से बिताना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो केवल नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। मतलब नाम को हमेशा जपते रहें, कभी भूले नहीं। जो घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा मालिक की भक्ति करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी, उसी का हमें लाभ मिलेगा। वही चित्रगुप्त के डायरी पर लेखे में लिखा जाएगा, दूसरा नहीं। कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना फुल पैंट है, कितना शर्ट है, कितना जूता है, कितना मोटर कार है, हवाई जहाज एरोप्लेन है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, कितना मंजिला मकान है, कुछ लिखा नहीं जाएगा। श्री सदगुरु लिखा क्या जाएगा? जो अभी आप सत्संग कर रहे हैं, यही कैसेट बन रहा है। श्री सदगुरु यह कैसेट बन रहा है। जब यहाँ चलेंगे वही आपके सामने कैसेट खोल दिया जाएगा। आपने क्या किया वह खोल दिया जाएगा, बैठ करके देखिए आराम से। श्री सदगुरु पहले जो किए भूले हुए हैं, बहुत को याद भी है, वह सब बन करके तैयार है। वो भूलते हैं, हम लोग भूलते हैं, वो भूलते हम लोग भूलते हैं, हम लोग भुलक्कर हैं, वो भुलक्कर नहीं है। सब कैसेट बन करके तैयार हो रहा है। अब जाएंगे क्या सब किए, आप बोलेंगे नहीं, आपका कैसेट सामने खोल करके दिखलाया जाएगा। हाँ हम ही तो थे। श्री सदगुरु हम ही तो झूठ बोले थे, हम ही तो फलाना के ये चीज चुराए थे। श्री सदगुरु हम ही तो कुत्ता को दिए थे खाने के लिए, पुण्य बन गया आपके लिए। श्री सदगुरु हम ही तो कौवा को खिलाए थे, हम ही तो चींटी को दिए थे, हम ही तो ये शुभ काम के सब आपके सामने, तो आपके सामने दिखलाया जाएगा। उसकी याद में बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी, उसी का हमें लाभ, उसी का लाभ हमको मिलेगा। घर में रहेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, उसको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु टीवी खोल देंगे और गेट कबाड़ को बंद, बहुत तक जगह देखते हैं हम लोग, कबाड़ को बंद कर दे। बच्चा सब तो श्री सदगुरु बच्चा के साथ नंबर से भी है, बड़ा भी, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किया है, वो भी शुरू कर देते हैं। रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मन के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अंत समय हमारे साथ जाएगी। संसार की बाकी सब चीजें यही रह जाएंगी। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जो भक्ति हमें हमारे ठिकाने पहुंचाएगी, वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई। उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज बनाना है, उसकी खुशबू भी बाहर न निकले, उसकी डकार तक कभी बाहर न निकले। सब संतों महात्माओं की शिक्षा का यही सार या निचोड़ है कि जो भी रूहानी लाभ किसी को मिल सकता है, केवल सुरत शब्द या नाम की कमाई द्वारा मिल सकता है।
सूरज शब्द की सेवा सबसे ऊंची और पवित्र सेवा। संत महात्मा यह नहीं कहते कि नाम की कमाई करने के लिए दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दो या अपना बोझ समाज पर डाल दो या जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ। हक हलाल की कमाई करते हुए दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बन करके रहना है। नाम की कमाई वाले के नजदीक नो यमदूत आते हैं, नो धर्मराय आता है, सतगुरु आते हैं और सीधे सचखंड ले जाते हैं। बहुत अच्छा भाग हो, बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो, बहुत ही परमात्मा की हम पर दया मेहर बख्शिश हो, तब जाकर हम गुरुमुखों के जरिए नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर नाम या शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं है। आप लोग कोई साधारण जीव नहीं है, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई खजाना कभी नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। जो गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बताए धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा। भजन भेद ले लेंगे और चाहेंगे धरती पर जो भी तमाम दौलत है उतराई में दे देंगे, फिर भी बराबरी नहीं होगा। श्री सदगुरु महाराज, इसलिए संत सदगुरु महाराज भजन भेद लेने में, दीक्षा देने के समय में कोई ऊपर दबाव नहीं डाले कि इतना देना ही पड़ेगा। बहुत जगह है कि इतना दीजिए, लेकिन संत मत में ऐसा नियम नहीं है। 8 आना दीजिए कि 1 टका दीजिए कि 2 टका दीजिए कि 5 टका की, जिनको जो श्रद्धा है वो देते हैं कि देना ही पड़ेगा। ऐसा नियम नहीं है, ऐसा बंधन इसमें नहीं है, और में है इसमें नहीं है। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, श्री सदगुरु, जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कोरियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देता है। अगर कोई इंसान कौम या मजहब, किसी इंसान कौम या मजहब की निंदा करता है, तो उस इंसान कौम या मजहब के अंदर अभी मालिक से मिलने का प्यार ही पैदा नहीं हुआ। मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता और प्रेम के जरिए फायदा उठा सकते हैं। मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। मन में जितनी नम्रता, दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना ही उस मालिक की भक्ति की ओर जाता है। बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अक्ल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे बुरा भला कहने लगें या डंडे तलवारें लेकर डराने धमकाने लग जाएं। हमें उसे प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फायदा हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तो भी इस रास्ते पर चलकर फायदा प्राप्त कर सकता है न। जब तक हम हक हलाल की कमाई नहीं करते, हमारी भक्ति में बरकत नहीं हो सकती। काम और क्रोध दो ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जिनके अधीन होकर ऐसे बुरे खोटे पाप और कर्म कर बैठते हैं जिनका नतीजा भुगतने के लिए हम जन्मों जन्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जन्मों जन्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं। विषयों विकारों में से ख्याल निकालना, शराब कबाब में से मन को मोड़ना,
बेटे बेटियों के प्यार में से मन को निकालना और उसे सतगुरु की ओर ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े सूरमाओं का, बहादुरों का काम है। सब समय निकाल करके ना आए हैं, सबको छोड़ करके। कुछ साथ में लेकर के आए हैं, कुछ छोड़। बेटा है, बेटी है, पतोह है, पत्नी है, नाती है, नतनी है, पोता है, सबको वही छोड़ दिया। और जो भी रुपया पैसा है सब बढ़िया से बंद करके आ गए, नहीं आ गए हैं। और सब ख्याल को नहीं जान। और किसी किसी का ख्याल है कि बार खुले हैं, इनमें से नहीं हो, मेरा ये सामान तो नहीं ले लेगा। श्री सदगुरु, ऐसा ख्याल वहाँ नहीं लगाना, उस ख्याल को यहाँ लाइए। श्री सदगुरु, उस ख्याल को वहाँ नहीं, उस ख्याल को यहाँ लगा करके आइए। सबको छोड़ करके आए, सबको छोड़ करके यहाँ आए। उस चीज का कमाई कर रहे हैं जिस कमाई के सामने दुनिया का कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक हम अपने ख्याल को परमात्मा के चरणों में नहीं जोड़ते, तब तक हमें परमात्मा का क्या फायदा है। जो गुरुमुख है, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे तो देह और शरीर के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी लोग जो गुरुमुख हैं, जो भजन भेद लिए हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे तो देह और शरीर के अंदर जाकर कहाँ दृष्टि योग का क्रिया करते हैं। नयन नासिका ग्रह तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश, वहां देखते हैं। जो गुरुमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे तो देह और शरीर के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी लोग भ्रमों में फंसकर अपने कीमती वक्त को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, गिरजा है, वह सिर्फ हमारा शरीर है। वह क्या सिर्फ हमारा शरीर, हमारा सिर्फ शरीर, हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का अनुभव होगा, केवल अपने शरीर में होगा, अपनी देह में होगा, अपनी देह में होगा। अगर हमारे अंदर सचमुच यह बात बैठ जाए कि मालिक हर जगह मौजूद है, वह सबके अंदर बैठा हुआ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वह सब कुछ देख रहा है, तो हमसे कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। सब संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है। कभी किसी महात्मा ने यह नहीं कहा कि परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा। सबको पता है कि परमात्मा एक है, वह एक परमात्मा हम सब के अंदर बैठा हुआ है। यह भी पता है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। फिर किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है, सिखों ईसाइयों के अंदर कोई और रास्ता रखा है। सबके अंदर एक ही रास्ता है। परमात्मा हम पर दया मेहर करे, तभी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जा सकता है। अगर हम मालिक से मालिक को मांगते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मालिक हम पर दया न करे। जिसे इस रचना की किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मालिक की जरूरत है, उससे बड़ा और कौन सा बादशाह हो सकता है जो दिन रात हाथ जोड़कर मालिक के आगे प्रार्थनाएं करने में लगे हुए हैं। उनसे बड़ा और कौन सा भिखारी हो सकता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का
मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं होता, विरह और तड़प पैदा नहीं होती, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिनका परमात्मा से प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत से, परमात्मा की मखलूक से भी प्यार करते हैं। बाहर का पानी कितना भी साफ क्यों न हो, वह हमारे शरीर का मैल उतार देगा, लेकिन जो पापों का, कर्मों का मैल है, वह पानी द्वारा धोने से किस तरह साफ हो सकता है? वह तो शब्द की कमाई से दूर होगा, नाम की कमाई से दूर होगा। आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है, वह केवल हमारे मन की रुकावट है, वह केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हम मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। जब तक हम मन को वश में नहीं करते, हम गुरुमुख नहीं बन सकते, परमात्मा से नहीं मिल सकते। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो हम भी मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं। मन तो एक ही है, चाहे हम उसे दुनिया के मोह और प्यार में फंसा लें, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा लें। मन को वश में करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है, गुरु भक्ति और नाम भक्ति। गुरु भक्ति और नाम भक्ति। गुरु भक्ति जिनके अंदर में नाम भक्ति करेंगे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक हम मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देंगे, यह दुनिया के मोह और प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज।